हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कल से आपका एग्जाम है और कल के डेट में आपका जो परीक्षा है किस का पेपर है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। ठीक है, ये द्वितीय प्रश्न पत्र की बात मैं कर रहा हूं और यह 2017 के बैच में यह पेपर पूछा जा चुका है। ठीक, उसी पेपर के बारे में बात कर लेते हैं आज कि पेपर में 2017 में क्या पूछा था। और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पिछले वर्ष के पेपर हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक, क्योंकि जो क्वेश्चन पुटअप करेगा ज़्यादा से ज़्यादा वह पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं को वह रिपीट करेगा। कारण यह है दोस्तों कि जो आपका बीटीसी का कोर्स है एक लिमिट कोर्स है ना। उस लिमिट कोर्स में ही क्या करेगा, क्वेश्चन पुटअप करेगा। ये कोई कंपटीशन का एग्जाम थोड़ी ना है कि बाहर से ही कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी पूछेगा आपके इसी किताब में से ही पूछेगा। ठीक है साथियों, तो हम आपको बता दें डीएलएड पीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2017 में जो पेपर पूछा गया था उसी के बारे में आइए बात करते हैं। देखिए, पेपर तो आप सभी को पता है 2 घंटे का होगा और जो नंबर की बात करें तो इसकी पूर्णांक कितने का होगा, 50 नंबर का। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन क्या है आपके अनिवार्य है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है साथियों, और देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो 3 टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक, 3 टाइप से कहने का मतलब यह है, जो पहला होगा आपका 15 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में जो है क्या बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है। बहुविकल्पी प्रश्न, और ये एक बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है हर भी या कहें कि हर बहुविकल्पी प्रश्न जो 1 नंबर का होता है। ठीक है, और जो आपका क्या अति लघुत्तरी प्रश्न होता है वह भी 1 नंबर का होता है, लेकिन लघुत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो कितने के होते हैं, आपके 2 नंबर के। ठीक साथियों, आइए शुरू करते हैं। और इतना आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपके अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं है ना, अति लघुत्तरी प्रश्न 30 शब्दों में हमेशा उत्तर दिया जाता है। अगर हम लघुत्तरी प्रश्नों की बात करें तो वह 50 शब्दों में उत्तर दिया जाता है दोस्तों। तो इसका बहुत ही ध्यान रखिएगा। आप ऐसा नहीं है कि 2 लाइन में ही खत्म कर दीजिए क्वेश्चन को। अगर लघुत्तरी प्रश्न है तो उस हिसाब से लिखिए कि कम से कम 50 शब्द जरूर हो, है ना। तो साथियों आइए शुरू करते हैं आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका। इस 2017 के सेशन में जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसके बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रखा है, पहला, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीप मार्गदर्शन दिशा बोध और प्रोत्साहन है। यह कथन है, यह कथन किसका है दोस्तों। अगर हमको पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा। अगर आपको पता हो दोस्तों तो इसका राइट आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए बर्टन जो थे, क्या बर्टन वही क्या किए, इसका इस संबोधन को या इस कथन को दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखिए, प्राचीन कालीन प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। प्राचीन कालीन में जो है शिक्षण विधियां कौन सी थी। अगर हम बात करें प्राचीन कालीन की, देखिए दोस्तों अगर आपको आ रहा हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक, क्या था, शिक्षण शिक्षक केंद्रित था। क्या, शिक्षक केंद्रित। ठीक है, आपका ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन। और देख रहे हैं दोस्तों, हर क्वेश्चन जो होगा आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा। ठीक, और बहुविकल्पी प्रश्न जो होंगे आपके वह 1 नंबर के होंगे, देख रहे हैं पेपर में। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए अगर आपको आ रहा हो तो। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए ये पूछ रखा है। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको आ रहा हो तो जरूर कमेंट करिए। देखिए, शिक्षण करते समय बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों की रुचि है कि नहीं है या बच्चों की मानसिकता क्या कर रही है उसके बारे में भी हमको ध्यान में रखना होता है। तो आपका इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है आपका। अगर हम आगे बात करें तो शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। अगर हम शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने की माध्यम की बात करें तो दोस्तों अगर आपको आ रहा, मुझे पूरा आशा है कि आप जो है इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, है ना। अगर हम राइट आंसर की बात करें इसमें क्या हो जाएगा आपका, शिक्षण विधियां। ठीक है, शिक्षण विधियां आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या कर रखा है कि शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। शिक्षण विधियां जो होती हैं किस पर आधारित होती हैं, है ना।
देखिए, बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर, शिक्षण सूत्रों पर। अगर हम बात करें दोस्तों किस पर यह आधारित होता है, तो आप बताइए। हम आपको बता देते हैं कि शिक्षण सूत्रों पर आधारित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? अगर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ रहा हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक, एक प्रकार से आपका यह पेपर ही चल रहा है। ठीक, देखिए, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन या जन्मदाता हैं, कौन से हैं? बताइए, बताइए दोस्तों। अगर आपको आ रहा हो तो देखिए, फ्रोबेल, फ्रोबेल जो थे वही थे क्या? किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है? संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। अब दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? द्विपक्षी। ठीक, क्या हो जाएगा? द्विपक्षी। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, क्या है? अब बताइए आप, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र क्या है, ये बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आपको आ रहा हो तो जरूर कमेंट करिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगर हम उपयुक्त शिक्षण सूत्र की बात करें तो मूर्ति से अमूर्त की ओर। क्या? मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रखा है कि शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, यह पूछ रखा है। तो देखिए, अगर हम बात करें शिक्षण की क्या सामान्य सिद्धांत की बात करें तो देखिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत यह शिक्षण का सिद्धांत है, और रुचि का सिद्धांत यह भी है, नियोजन का सिद्धांत यह भी है, परिणाम का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत ये नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए कर रखा है कि पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? अगर आपको आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए, राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। क्या? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्या कर रखा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। कह रखा है कि छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं और नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसने दिया? छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसका है? अगर इस परिभाषा की बात करें तो दोस्तों किसने दिया था? देखिए, यह जो परिभाषा दिया था पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी की। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर हम 12वें क्वेश्चन की बात करें तो प्रयोग दर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है, कौन सा होगा? जरूर कमेंट करके बताइए। विज्ञान शिक्षण में। ठीक, विज्ञान शिक्षण में। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही हम अगली क्लास लेके आए आपको यह जानकारी हो जाए और आप देख सके कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम 13वें क्वेश्चन की बात करें तो 13वां क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है कि सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है, कौन सा होगा इसमें आंसर? सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है, कौन सा है? अगर हम 13वें क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा? पर्यटन। ठीक, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन का रखा है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है।
छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है, क्या कहा जाता है उसे? अगर हम पहले की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रस्तावना कौशल। क्या? प्रस्तावना कौशल। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? अगर हम 15वें क्वेश्चन की बात करें, प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्यान द्वारा, समूह कार्य द्वारा। ये तो सभी को पता है। कहानी के द्वारा क्या करते हैं हम? कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है या कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो पेपर मैं करा रहा हूँ आपको 2017 बैच का है। ठीक है, और इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पिछले वर्ष का प्रश्न है उसे जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पिछले वर्ष का जो प्रश्न है वह ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम में रिपीट जरूर करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया पीटीसी एक लिमिट कोर्स होता है, उसी में ही से ही क्या क्वेश्चन को पूछेगा वो। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके अति लघुत्तरी प्रश्न की। हाँ दोस्तों, देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न की बात करें तो हमने आपको बता दिया जो अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं वह भी आपके 1 नंबर के होते हैं दोस्तों। ठीक, कितने नंबर के? 1 नंबर के यह भी पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें, देखिए कितने शब्दों में, 30 शब्दों में जो है हमको जवाब देना होगा इस प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, देखिए शिक्षण से क्या तात्पर्य है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो आपको लिखने का तरीका देखिए, शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्यों, ठीक, वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थी के मध्य होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न में। और अति लघुत्तरी प्रश्न जो होंगे आपके क्या 1 नंबर के होंगे और 30 शब्दों में लिखना होगा, आपको अनिवार्य है। ठीक, आगे अगर हम देखें, आगे की बात करें तो शिक्षण शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखने के लिए कह रहा है तो केवल 2 उद्देश्य को लिखिए। ठीक है, छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित करना। छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित करना पहला हो गया। अगर हम दूसरा बात करें, शिक्षण द्वारा छात्र का अपने आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों में क्या सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रखा है कि शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। देखिए, जब कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि 30 शब्द हो गया अब पूरी बात खत्म ना हो और आप क्वेश्चन को आंसर देना बंद कर दे। ठीक, जब तक वह पूरी बात प्रॉपर रूप से आप वह चीज न लिख पाए तब तक आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर इसकी बात करें तो यह क्या है, 30 शब्दों से अधिक है ना। शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो समस्त प्रकार के अधिगम शिक्षण को प्रारंभ करती है और जारी रखती है एवं पूर्ण होने तक चलती रहती है। शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेरक तत्वों द्वारा अधिगम को रुचिपूर्ण बनाए ताकि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सके। एक बार प्रेरित होने के बाद सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और इसी में शिक्षण की सफलता निहित होती है ना। कहने का मतलब यह है कि जो भी आप किसी को पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो इस तरीके से उसे बताइए कि क्या समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रखा है। 19 नंबर क्वेश्चन का रखा है कि मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय है। मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय है, यह चीज आपको जवाब देना है। और आपको पता है जब 1 नंबर का है तो उसी हिसाब से आप लिखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र को अपनाने पर विशेष बल दिया। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक द्वारा पाठ का प्रारंभ
मूर्त वस्तुओं से किया जाए एवं उसका अंत अमूर्त बातों से हो। इस सूत्र को स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूक्ष्म की ओर के नाम से भी जानते हैं। मतलब इस सूत्र को स्थूल से सूक्ष्म की ओर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का जवाब। अगर हम आगे देखें, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है, संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो देखिए, न्यूमर तथा समर के अनुसार संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं के आदान प्रदान की एक कला है। संप्रेषण का मतलब यह है कि हम अपनी बात किसी दूसरे को जब बताते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रखा है कि संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो उल्लेख की बात किया है तो दो होते हैं, है ना। संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक का मतलब यह हुआ कि जो हम क्या करें, शब्दों में या लिखित रूप में कोई सूचना या संप्रेषण देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना। जब हम उसे संप्रेषण या लिखित प्रमाण में देते हैं तो क्या वह शाब्दिक संप्रेषण होता है। अशाब्दिक का मतलब मौखिक रूप से जब हम किसी को कोई सूचना देते हैं तो वह अशाब्दिक होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। महत्व की बात करें तो बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए, ठीक, उसका संबंध जोड़ने के लिए तथा पाठ के पूर्वालोकन के लिए प्रश्नोत्तर प्रविधि का अत्यंत महत्व है। ठीक है, इस तरीके से आपको जवाब देना होगा। हमारा ये बताने का बस यही पर्पस था। जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन, ठीक, अब हर क्वेश्चन को बताना कहने का मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसे जरूर पढ़िए। व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। व्याख्यान देते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। व्याख्यान देते समय छात्रों की आय व मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन कर रखा है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है ना। तो विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, जिससे उनसे शिक्षण तर्क एवं विचार शक्ति का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है आपका। आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, पूछ रखा है कि बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। तो आप देखिए, यहाँ से देख लीजिए, बाल केंद्रित शिक्षण से अभिप्राय ऐसी शिक्षण प्रणाली से है जिसमें बालकों को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम एवं अन्य नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिसमें शिक्षक अध्यापन के समय ऐसी प्रक्रिया को अपनाता है जिससे प्रत्येक बालक की रुचि, आवश्यकता, मानसिक, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक वातावरण, विचारों, अधिगम की शैली, संज्ञानात्मक, भौतिक एवं संवेदनात्मक भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, जिसे हम सरलता पूर्वक अधिगम कर सके। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्या है। आगे हम कर रखा है कि निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। अगर देखिए, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों की कमजोरियों एवं कठिनाइयों के कारणों का पता लगाया जाता है,
निदानात्मक परीक्षण की उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार होता है। ठीक, आगे देखिए, बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है। बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है। बहुस्तरीय शिक्षण का जो उद्देश्य है आपका छात्रों के समय का सद प्रयोग करना, दूसरा छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, है ना। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन आपका क्या है। अगर आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन कह रखा है कि खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। तो क्या हो जाएगा, खेल पर आधारित दो शिक्षण पद्धतियां माल्टेसरी पद्धति और क्या है, किल्डर गार्टन पद्धति। ठीक, इसे आप लिख दीजिएगा, हो गया काम कंप्लीट। ठीक, अब हम 29 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कह रखा है कि गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो टीएलएम का नामों उल्लेख करते हुए उसका उपयोग लिखिए। ठीक, गणित शिक्षण में उपयोग किन्हीं दो टीएलएम का नाम उल्लेख करते हुए उनका उपयोग लिखिए। देखिए उत्तर क्या है, जैसे ब्लैक बोर्ड एवं चार्ट। ब्लैक बोर्ड एवं चार्ट या ब्लैक बोर्ड का उपयोग सवालों को समझाने के लिए होता है, जिसमें शिक्षक चार्ट द्वारा बालकों को गणित के सूत्र आदि कंठस्थ मतलब याद कराए जाते हैं। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरी का। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या अभिप्राय है। जिस सामग्री का उपयोग शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं तथा विद्यार्थी उसे देखकर, सुनकर एवं प्रयोग करके सीखते हैं, उसे शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम, ठीक, अधिगम सामग्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा। देखिए मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न करा दिया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है एक एक नंबर के आएंगे और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। अब प्रीवियस ईयर का कहने का मतलब 2017 के बैच का पेपर है। और मैं आपको एक बार फिर कह दे रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है मतलब पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन है उसे जरूर पढ़ के जाइए। और यह जो मैंने आपको 2017 का पेपर करा दिया है, इसमें से आप देखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से और अधिक क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। तो साथियों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए अगर आप एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अगर लाइक अभी तक नहीं किए हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।